जो टॉपिक है हम लोगों का दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड शब्द कब इस्तेमाल करना है, वेलोसिटी शब्द कब इस्तेमाल करना है, राइट। हेडिंग डालिए स्पीड एंड वेलोसिटी। इसको मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, पॉइंट बी से सी तक गया, सी से डी तक गया और डी से ई तक गया। तो ए मेरा इनिशियल पोजीशन है और ई मेरा फाइनल पोजीशन है। ठीक है, ए से बी तक जाते जाते मेरी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, बी से सी जाते जाते 10 मीटर पर सेकेंड, सी से डी जाते जाते 25 मीटर पर सेकेंड और डी से ई आते आते 5 मीटर पर सेकेंड। ये अपनी स्पीड है। यहाँ पर एक और तरीका है क्या, ए से ई तक पहुंचने का, स्ट्रेट लाइन के थ्रू आ सकते हैं हम लोग। तो हम लोग ए से ई तक एक स्ट्रेट लाइन से भी जा सकते थे। आ गए ए से ई तक। यहां मान लेते हैं जो मेरी रफ्तार है, यहाँ जो मेरी गति है दैट इज समवेयर अराउंड कितना लिखे इसको, 20 मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने दो रूट अपनाए हैं, एक ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, और एक जो दूसरा रूट मैंने अपनाया वो था सीधा ए से ई। तो पहला वाला जो रूट था क्या उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि कभी सीधा कभी ईस्ट में जा रहा हूँ, कभी साउथ में जा रहा हूँ, फिर ईस्ट में जा रहा हूँ, फिर साउथ में जा रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है ही नहीं इसकी। ठीक है, हो सकता है मैं ऐसे भी जा रहा हूँ, रियल लाइफ सिचुएशंस में तो हम ऐसे ही जाते हैं, कोई भी रोड बिल्कुल सीधी तो होती नहीं है, वी हैव टू मेक मैनी टर्न्स एंड कर्व्स। तो ए से ई तक हम ऐसे पहुंच गए हैं। एक रास्ता ये था, दूसरा रास्ता ये था। तो जब भी मैं सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं कुछ टाइम में और वहां कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, देखो ए ई कैसी डायरेक्शन है, ए ई स्ट्रेट लाइन तो है पर डायरेक्शन कौन सी जा रही है, साउथ ईस्ट में जा रही है ना, साउथ ईस्ट। चार डायरेक्शन बताई थी ना मैंने तुम लोगों को, बेसिक तो चार होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब साउथ और ईस्ट के बीच में कोई लाइन ऐसे जाए तो वो कहलाती है साउथ ईस्ट। तो ए ई जो है उसकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, चेंज तो हुई नहीं ए से ई तक आते आते। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, कि स्पीड शब्द आप तब इस्तेमाल करोगे व्हेन यू डोंट हैव एनी क्लू अबाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन के बाद अपने को कोई क्लू नहीं है, पर वेलोसिटी में अपने को क्लू है कि हाँ एक डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो डायरेक्शन तो होगी होगी। कि व्हाट इज स्पीड, सबसे पहले डेफिनेशन आएगी कि स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस, सॉरी स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने समय में, उसका जो रेशियो बनता है दैट इज स्पीड। पर वेलोसिटी का मतलब क्या है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन। तो स्पीड और वेलोसिटी में बेसिक अंतर किस चीज का है, डायरेक्शन का। ठीक है, तो स्पीड के बारे में लिख लेते हैं, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। और यहां पर लिखेंगे इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड in a specific direction per unit time। देखो डिस्टेंस यहां भी आ रहा है, डिस्टेंस यहां भी आ रहा है, पर यहां डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी आ रही है, और डिस्टेंस के साथ जब डायरेक्शन आती है तब वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है ना। तो वेलोसिटी में बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला बन के आता है वो क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो दूसरा डिफरेंस क्या हो गया इन दोनों के बीच में, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझे? अब मुझे बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से जीरो कौन हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कब हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो? वेरी गुड, जब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो चला गया है तो क्या वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, चाहे आपने कितना ट्रेवल क्यों ना किया हो? सर्कुलर पाथ ही ले लो एग्जांपल के लिए। तुमने ए पॉइंट से जर्नी शुरू करी और ए पर ही आकर खत्म करी, तो स्पीड के केस में तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा डिस्टेंस के लिए? सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम, क्योंकि तुमने पूरा सर्कल ट्रेवल किया ना यहाँ पे। तो यहाँ क्या बनेगा 2πr अपॉन टाइम। पर इस केस में क्या होगा यहाँ पर वेलोसिटी के लिए? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो अपॉन टाइम, तो ये जीरो हो गया। तो स्पीड कैन नेवर बी जीरो बट वेलोसिटी कैन बी जीरो, ये तीसरा डिफरेंस है। और वेलोसिटी जीरो कब जा रही है? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो जा रहा है। समझ आई बात? लिख लीजिए। स्पीड कैन नेवर बी जीरो वेलोसिटी कैन बी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी तो कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट है। और क्योंकि इन दोनों के बीच में अब डायरेक्शन एक बेसिक मुद्दा है, तो डायरेक्शन क्योंकि स्पीड में नहीं है वेलोसिटी में है, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होता है हमारे पास? डायरेक्शन एंड न्यूमेरिकल्स। हाँ, डायरेक्शन एंड न्यूमेरिकल वैल्यू या डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। वेरी गुड, ये हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी, स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया सबको? आसान है। आज हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। जितना भी हम लोगों ने आज तक पढ़ा है, आज पढ़ा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, नोटेड? हाँ जी, तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है कि एक ट्रेन ए है जिसने 120 किलोमीटर ट्रैवल किया कितने घंटों में? 4 आवर्स में। और एक ट्रेन बी है जिसने 180 किलोमीटर ट्रैवल किया 3 आवर्स में। हमें ये पता लगाना है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी में से कौन ज्यादा तेजी से जा रही है। कौन सी ट्रेन जा रही है? ट्रेन बी। देख लेते हैं। अगर हम स्पीड निकाले ट्रेन ए की तो फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 120 किलोमीटर और टाइम है 4 आवर्स, तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। याद है ना, पिछली क्लास में बताया था पर का रेलेवेंस क्या होता है। और अगर हम ट्रेन बी की स्पीड निकालें तो दैट इज 180 किलोमीटर अपॉन 3 आवर, कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियसली ट्रेन भी ज़्यादा ट्रैवल कर रही है कम समय में, इसकी वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा है ना। बहुत ही आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन दें। हाँ जी, ये क्वेश्चन जो है तुम लोगों का मैथ टेस्ट करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोगों का मैथ टेस्ट करेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में यूनिट्स कन्वर्ट करनी है। देखिए क्वेश्चन है तुम लोगों का, अ स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, लिखिए
A scooterist covers a distance of 3 kilometers in 5 minutes. Calculate his speed in, पहला है सेंटीमीटर पर सेकंड, दूसरा है मीटर पर सेकंड और तीसरा है किलोमीटर पर आवर। स्कूटरिस्ट का डिस्टेंस और टाइम दे रखा है और हमें ये बताना है कि उसकी स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में कितनी जा रही है, मीटर पर सेकंड में कितनी जा रही है और किलोमीटर पर आवर में कितनी जा रही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सॉल्व कीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए सॉल्व करें। देखिए, किलोमीटर को जो है सेंटीमीटर में भी दिखाना है, मीटर में भी दिखाना है ना। 3 किलोमीटर को पकड़ लो पहले तो। 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते? 1000 होते हैं ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स हैं, तो 3 किलोमीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3000 मीटर हो जाएगा। ये 3000 मीटर हो गया। समझ में आ गई बात? आगे देखो भाई, अब इसी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इसी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो बताइए मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3000 को 100 से मल्टीप्लाई करो, कितने जीरो लग जाएंगे? 1 2 3 4 5। तो किलोमीटर में भी दिखा दिया, मीटर में भी दिखा दिया, सेंटीमीटर में भी दिखा दिया, टेंशन खत्म। फिर है 5 मिनट। 5 मिनट की समस्या देखिए। 5 मिनट को अगर मैंने सेकेंड्स में शो करना है, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 सेकेंड हो जाएगा। अब ये 5 मिनट को मुझे आवर में कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा सा बच्चों के लिए ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे? बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे थे। और जब जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं हमेशा मल्टीप्लिकेशन होती है, पर जब हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना है तब क्या करेंगे? डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है। मिनट छोटी यूनिट होती है, आवर बड़ी यूनिट होती है, तो मिनट से आवर में जाने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो अब मुझे 5 मिनट से आवर में जाने के लिए, अब 5 मिनट और आवर, मिनट और आवर, मिनट और आवर, इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है? एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो ये मुझे अब डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट पूरे 60 मिनट का एक हिस्सा है ना। 5 मिनट पूरे 1 घंटे का हिस्सा है ना। तो कितना हिस्सा है उसको 5 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/12 आवर। अभी भी समझ नहीं आया तो देख लो, ये रही तुम्हारी घड़ी। सपोज कितने बज रहे हैं? ये कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। अब ये यहां से यहां तक आ गई सुई, तो 12 से 1 तक जाने में कितना, उसको कितना टाइम लगा? 12 से 1 जाने में कितना टाइम लगा? 5 मिनट लगे। घड़ी देखनी नहीं आती क्या? छोटी सुई और बड़ी सुई का कॉन्सेप्ट नहीं पता? बारह से 1 तक चले गई ये सुई, मिनट हैंड की बात कर रहा हूं मैं, तो 5 मिनट लगे उसको।
अरे वापस से घूमते 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 यहाँ तक आ गई है, तो कितना समय लगा? 12 से यहाँ तक वापस आने में कितना समय लगा? 60 मिनट्स लगे। तो ये जो 5 मिनट थे, ये जो 5 मिनट थे, ये पूरे 60 मिनट के कितने हिस्से हैं? तो वो फ्रैक्शन करना पड़ेगा ना मुझे। 5/60, वही किया हमने यहाँ पर, 5/60। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई ये बताओ इसका फ्रैक्शन क्या जा रहा है, क्या फ्रैक्शन जा रहा है इसका, बोलो। 1/7 इसका फ्रैक्शन। तुम पहले मास्क नीचे करके बात करो और अब बोलो इसका फ्रैक्शन क्या है, जो तुम्हें लग रहा है वो बोलो। 1/2। क्यों लग रहा है 1/2? कितने पार्ट्स हैं इस सर्कल के और कितने को शेड किया मैंने, तो शेड का एरिया कितना हो गया? शेड का टोटल कितना है? टोटल तो 1/4 हुआ ना। कंफ्यूज क्यों हो रहा है? बचपन में सिखाते हैं सेकंड थर्ड क्लास में, उसमें कंफ्यूज हो रहा है। तो ये 5 मिनट पूरे 60 मिनट का कितना हिस्सा है वो डिवाइड करके पता चलेगा। ठीक है, ये चीजें अभी से समझ लो। ये जिसको परेशान होगी, परेशान करेगी ना, ये आगे उसको हर चैप्टर में परेशान करेगी। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम लोग तंग करोगे आगे जाके। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। हमें रिलेशन पता होना चाहिए उनके बीच का। जैसे मिनट और सेकंड का रिलेशन पता था, तो जब मिनट से सेकंड की तरफ जा रहे हैं तो 60 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे मिनट और आर का रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, पर क्योंकि मैं छोटी यूनिट को एक बड़ी यूनिट की तरफ लेकर जा रहा हूँ तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कॉमन, ये बेसिक मैथ जो है ये धीरे धीरे करके जो है बच्चा डेवलप करता है 9वीं क्लास तक। ऐसे नहीं कि 9th क्लास में सिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ नया है क्या? कुछ नया नहीं है ये। अब हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें यहाँ डिस्टेंस किस में चाहिए? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में देखो 3 के साथ कितने जीरो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर अपॉन टाइम। टाइम किस में चाहिए? सेकेंड्स में चाहिए। सेकेंड्स कितने जा रहे हैं? 300 सेकेंड्स। 0 0 कैंसिल, 3 से 3000 कैंसिल, ये आ गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर है मीटर पर सेकेंड। मीटर में कितना जा रहा है? 3000 मीटर। सेकेंड में कितना जा रहा है? 300 सेकेंड। दस मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में निकालना है आंसर। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में कितना जा रहा है अपना? 3। और आवर में कितना जा रहा है? 1/12। तो 1/12 ऐसे लिखेंगे हम इसको। ये तुम लोगों ने सबने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नीचे, तो ये हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। अब जनरली 99% क्वेश्चंस एग्जाम में जो होते हैं हम लोगों के, वो या तो मीटर पर सेकंड के आते हैं या फिर किलोमीटर पर आवर के आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं तुम सबको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर तुम्हें पता है कि किलोमीटर पर आवर में आंसर किया जा रहा है तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे करें, ये सब झमेले से कैसे बचें। ठीक है, पहले ये बताओ, ये बात समझ में आ गई? ये नोट कर लिया? Yes, sir. नोट कर लो। तो जैसे कि मैंने बोला कि हमको किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? पहले उस ट्रिक के पीछे का लॉजिक देख लो, फिर ट्रिक भी याद कर लेना। राइट, देखो ट्रिक कहती है कि आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। तो किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि किलोमीटर अपॉन आर, है ना, किलोमीटर अपॉन आर। अब 1 किलोमीटर में
कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? तो सोचने वाली बात क्या है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 3600 सेकंड्स होते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 3 2 5 तो ये कितना आ गया? 5/18 मीटर पर सेकेंड। 5/18 आ रहा है, 5/18 आ रहा है। अब तुम्हारे पास यहाँ जो भी वैल्यू है किलोमीटर पर आवर में, उसको हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तुम्हें बस ये फिगर याद करनी है, किलोमीटर पर आवर से जब भी मीटर पर सेकेंड में जाना है, तुमने हमेशा क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है उस फिगर को जो किलोमीटर पर आवर में है। और अगर उल्टा कर रहे हो, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो ये भी उल्टा कर दो, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल। अभी जो तुमने सॉल्व किया क्वेश्चन, जहां पर कितना जा रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड जा रहा था ना, 10 मीटर पर सेकेंड जा रहा था आंसर। अगर उसी को मैं किलोमीटर पर आवर में करना चाहता हूं, तो क्या करना है मुझे? 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस फिगर को। तो कर लो 10 को 18/5 से मल्टीप्लाई। 5 2 इंटू 18 इज 36 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहां से उल्टा वापस आना है, यानी कि किलोमीटर पर आवर में जाना है वापस, तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये है शॉर्ट ट्रिक जो तुम्हें मदद करेगी। और इस शॉर्ट ट्रिक के पीछे का रीजन क्या था कि ये 5/18 कैसे आ रहा है वो तुम लोगों ने देख लिया। जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में खोल रहे थे, तब हमने देखा कि ऊपर 5 और नीचे 18 आ रहा था। तो ट्रिक का लॉजिक भी समझ में आ गया और ट्रिक भी समझ में आ गई सभी बच्चों को। ये तुम्हें पूरे साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में फिजिक्स के यूज करने को मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ मोशन चैप्टर क्लास 9th की फिजिक्स का फाउंडेशन चैप्टर है, क्योंकि उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में तुम्हारे इस्तेमाल होने ही होने हैं किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, नोटेड। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं। एक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन बनाते हैं, इसको नोट कर लो पहले। देखिए क्वेश्चन मैंने दिया था कि बस जा रही है दिल्ली से जयपुर तक, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दिल्ली से जयपुर तक जाने में उसने? 250 किलोमीटर ट्रेवल किया। और टाइम कितना लगाया पहुंचने में? 5 घंटे। और यही बस शाम को भी वापस आ रही है जयपुर से दिल्ली। कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस? सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया सेम टाइम में। हमें क्या बताना है? हमें बताना है इसकी एवरेज स्पीड कितनी जा रही है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस करोगे, आना और जाना, और टोटल टाइम करोगे 5 + 5, है ना? तो 250 + 250 500, 500 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। Yes. अब सेकंड पार्ट में पूछा इन्होंने किसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? Sir, initial velocity plus final velocity upon 2. वैसे तो मैंने फॉर्मूला बताया है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, पर यहाँ थोड़ी कॉमन सेंस लगाएंगे। यहीं से शुरू की थी जर्नी, यहीं वापस आके खत्म कर दी, तो आंसर हो जाएगा 0। फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं थी। 0 किलोमीटर पर आवर। समझ आया? आया समझ में?
तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, और अब मैं दूंगा तुम लोगों को कुछ होमवर्क। सो होमवर्क के बारे में डिस्कशन करते हैं। पढ़ना आज हमने इतना ही था बस। थैंक यू।